बात करते हैं काला अतीत अवस्था की, जहां ना जन्म है ना मरण है, जहां समय का यानी कि काल का प्रवेश नहीं है, जहां ना कर्म है ना कर्मों का फल है, जहां ना परिवर्तन है, जहां ना किसी भी प्रकार की गति है, क्योंकि वह समय से परे है, काल से परे है। इसलिए एक बार जो मनुष्य वहां पहुंच जाता है, उसका इस भौतिक जगत में आवागमन नहीं होता, दोबारा जन्म नहीं होता, वह 84 के चक्रों से मुक्त हो जाता है। तो जहां तक कालातीत अवस्था की बात है, तो वर्तमान समय में कई गुरुजन दावा करते हैं कि वह आपको काल से परे, समय से परे लेकर जाएंगे, जहां आपका बारंबार जो जन्मों का चक्कर है उससे आप मुक्त हो जाओगे। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। इसके अपने आप में दो पहलू हैं, और जो पहला पहलू है वह है चेतना का मार्ग। अब चेतना का मार्ग अपने आप, चाहे वो मंत्रों से हो, चाहे वो किसी प्रकार की क्रियाओं से हो, वह आपकी चेतना को, आपकी सूरत को, आपकी कॉन्शियसनेस को ऊपर की ओर लेकर जाती है। और जो ऊर्जा का बहाव है वह ऊपर की ओर होता है। और यह बड़ी अधूरी सी बात साबित हो जाती है कि आप उस ऊर्जा को जो ऊपर की ओर जा रही है, वह अपने आप में गति समेटे हुए है, और आप उस अवस्था में प्रवेश के लिए जा रहे होते हो जहां गति नहीं है। क्योंकि गति जो होती है वह समय के अंदर होती है, समय के बाहर किसी भी चीज का प्रवेश नहीं हो सकता, ना ही वहां से कोई चीज वापस आ सकती है। क्योंकि किसी चीज का प्रवेश होना या वहां से वापस आना ये समय के अंतर्गत होता है, लेकिन वहां तो समय नहीं है। और हमारा प्रयत्न जो होता है उस अवस्था को प्राप्त करने का होता है। बारंबार हमें यह होता है कि हम उस अवस्था में हमारा प्रवेश हो जाए जहां जन्म मरण नहीं है, जहां काल का प्रभाव नहीं है। जो यह चेतना का मार्ग होता है, जहां जहां जो आपका चेतना का स्तर है या जिस आयाम में है, वहां वहां आपकी चेतना का ठहराव होना शुरू हो जाता है। उन मंडलों में आपकी चेतना का विस्तार होता है। और यह भी जो चेतना का मार्ग या मंडलों का मार्ग है, यह भी आगे जाके जो है ब्रह्मांड तक आपकी चेतना का विस्तार हो सकता है, अगर ज्यादा आपका चेतना का विस्तार हो जाए। लेकिन बात यहां पर भी अधूरी है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो चेतना का विस्तार है वह भी अधूरा है, क्योंकि इससे परे और भी कई ब्रह्मांड हैं। ये स्वाभाविक सी बात आ जाती है कि जब
किसी भी गति से आप एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में भी जा रहे हो, वह गति में ही आपका जो सफर है चल रहा होता है। तो गति से पार पाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर गति से पार नहीं पाओगे, आपका वही मंडल, वही आयाम आपकी बेड़ियां बन जाएंगी, आप वहीं बंध जाओगे। इसीलिए कई कई गुरुजन कई कई आयामों की बात करते हैं, कई कई खंडों की बात करते हैं, लेकिन वापिस आना ही पड़ता है, क्योंकि वहां जो कालातीत अवस्था है वहां पर गति नहीं है। अब जब गति नहीं है तो किस गति से आप उसमें प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि प्रवेश के लिए वहां पर भी गति होना चाहिए, लेकिन गति तो है नहीं वहां पर, ना समय है। तो एक सीमा आ जाती है अधूरेपन की, अधूरे ज्ञान की। एक बात याद आ गई, भागवत में एक बात मिलती है कि जो श्री कृष्ण है, एक बार उन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया। जब ब्रह्मा को उन्होंने ज्ञान दिया तो एक ही जगह पे उन्होंने कई जो और ब्रह्मांड हैं और जो ब्रह्मा हैं, वो सभी ब्रह्मांडों के ब्रह्मा को एक जगह पे एकत्रित कर लिया। जो इस दुनिया के इस भौतिक जगत के जो ब्रह्मा हैं, उनको ज्ञान देने के लिए कि आपके अलावा और भी कई ब्रह्मा हैं इस सृष्टि में, और सभी ब्रह्मा ने अपनी अपनी सृष्टियां रची हुई हैं। अब यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि चेतना का यह कौन सा स्तर होगा कि जहां पर एक ही जगह पे संपूर्ण ब्रह्मा जो हैं एकत्रित हुए होंगे। ये भी अपने आप में चेतना का आयाम है। ये कौन सा आयाम हो गया ऐसा, ये अपने आप में सोच और समझ से परे है। अगर हम अपने अभ्यास की बात करें कि आप का जो अभ्यास है उसमें चेतना का स्तर, एक ब्रह्मा को आप लांघ सकते हो, दो ब्रह्मा को आप लांघ सकते हो, क्या जो अनगिनत ब्रह्मा हैं उनको आप लांघ सकते हो? यह सब सृष्टि में एक से एक ब्रह्मा रचे बैठे हैं। और यह मेरा कहने का तात्पर्य है कि यह सब जो विस्तार है वह चेतना का विस्तार है, यह उसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर भी कहानी अधूरी की अधूरी, क्योंकि किस गति से प्रवेश करोगे उस जगत में जहां गति नहीं है। सारी कहानी अगर देखी जाए यह अपने आप में अधूरी जान पड़ती है, क्योंकि सभी जाना चाहते हैं, सभी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कैसे? गति तो नहीं है। जहां गति नहीं है वहां समय भी नहीं है। बिना समय के कैसे प्रवेश करोगे? और अब बात करते हैं दूसरा पहलू। ये काफी इंटरेस्टिंग है। जो दूसरा पहलू है वह है आपके स्वरूप का। स्वरूप यानी जो आपका मूल स्वरूप है, जो मन बुद्धि से परे है, जो शब्दातीत है। और जो यह आपका मूल स्वरूप है, यह समय से परे है।
क्योंकि इसकी नित्य स्थिति है, इसको पाना नहीं पड़ता। और जितने जो ये चेतना के मार्ग हैं, चेतना के मार्ग में हम स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर और आगे महाकारण, यह सब जो स्वरूप हैं, जो यह शरीर हैं, यह आपके मन के हैं। इनसे पहुंचा नहीं जा सकता। अभ्यास तो लोग किया करते हैं कि इस शरीर से पहुंचा जा सके, लेकिन यह मुमकिन नहीं है क्योंकि वहां गति नहीं है। अब होता क्या है, जो यह आपका मूल स्वरूप के सामने जब यह शरीर की यात्रा होती है, तब यह सूर्य के समान होता है कि जैसे जैसे सूर्य के नजदीक कोई भी प्राणी या जीव जाता है, उसके तेज से, उसकी अग्नि से वह भस्म हो जाता है, जल जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे यह चेतना का विस्तार उस ओर होता है और यह सब जितने जितने जो, चाहे यह सूक्ष्म हो, चाहे वह कारण हो, चाहे वह आपके मनों में कोश की स्थितियां हो, वह आपके स्वरूप के सामने सब भस्म होने लगती हैं जैसे जैसे आप अपने स्वरूप के नजदीक आते हैं। सारे आवरण क्षीण होने लगते हैं, लय होने लगते हैं, क्योंकि जो आपका स्वरूप है वह स्वयं प्रकाशवान है, वह किसी और द्वारा प्रकाशित नहीं है, क्योंकि नित्य स्थिति आप ही की है, आपके स्वरूप की है। इसलिए स्वयं को जानना अनिवार्य है। यहां पे पाना खोना नहीं है, क्योंकि स्वरूप आपका नित्य है, नित्य स्थिति में ही है। जो अनित्य है वह सिर्फ माया का एक पर्दा है, आवरण है शरीरों का। शरीर भी दो प्रकार के होते हैं। जहां जहां आपका मन जाता है और आपका मन आपकी चेतना के हिसाब से वही शरीर का निर्माण कर देता है। अगर आपकी चेतना का विस्तार एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाता है और जैसे जैसे आपकी चेतना का विस्तार होता है, वह उसी तल पे आपके सूक्ष्म शरीर को बना देगा। कहानी कारण से भी महाकारण तक की पहुंच जाती है, लेकिन आत्म साक्षात्कार जब होता है या उसके नजदीक आप जाना शुरू करते हो, क्योंकि स्वयं के नजदीक आते ही जितने आपके मन के या आपकी चेतना के जो शरीर के आवरण हो जाते हैं, बन जाते हैं, वह सारे के सारे भस्म हो जाते हैं, वह खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए आपका मूल स्वरूप के साक्षात्कार आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां जो है वहां समय की पहुंच नहीं है। तो जितने ये गति वाले, जितने ये शरीरों वाले, चाहे वो यौगिक हों, चाहे वो क्रिया द्वारा प्राप्त हों, चाहे वो चेतना द्वारा हों, वह सब अधूरे हैं, यह सब बेड़ियां हैं, यह आपके मूल स्वरूप के सामने ठहर नहीं पाते। तो इसलिए जब जब हमारी चेतना का विस्तार होता है, जब जब हम दूसरे आयामों में चले ही क्यों ना जाएं, लेकिन वहां पर भी वह बेड़ियां हमें, वही आयाम हमें बांध लेता है, हम उसके अधीन आ जाते हैं। लेकिन उससे भी अगर हम छूट जाएं तो दूसरे आयाम में हम पहुंच जाते हैं। इसका मतलब कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, वहां पे भी बंधन ही है। जो मुक्ति है वह सिर्फ आपके साक्षात्कार, स्वयं के साक्षात्कार, यहां परमात्मा ईश्वर
या किसी गुरु के साक्षात्कार से बात नहीं बनेगी, क्योंकि साक्षात्कार स्वयं का ही होना चाहिए। यही सब उलझनों का निवारण है, निचोड़ है। वरना अगर कोई कहता है आपको कि बाबा जी आ गए, गुरु जी आ गए, आपको बस में या आपको गाड़ी में लेके जाएंगे, वहां पर आप अपने परम धाम में चले जाओगे, यह सब अधूरी बातें हैं। क्योंकि जाने से चले तो जाओगे चेतना के तल पर, लेकिन वहां पर कोई गति नहीं है। प्रवेश कैसे करोगे जहां समय नहीं है? और जो कहता है वह यही कहता है कि आप ऊपर से नीचे आए हो, क्योंकि वह आना ही अधूरा है। क्योंकि आना जाना समय में होता है। जहां समय नहीं है वहां पर एक बूंद का भी प्रवेश नहीं है। ना बूंद वहां पर जा सकती है, ना एक ही बूंद वहां से आ सकती है। आना जाना होता ही नहीं है, क्योंकि यह सारी कहानी आपके मूल की है।